नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन लगा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन लगाने की बात कह दी है। तो वहीं तेजस्वी यादव की शादी की बात हो रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि अब बंगाल के बाद बिहार में भी खेला होबे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव जमानत पर अब जेल से बाहर आ गए हैं। अब तेजस्वी यादव की शादी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि लालू यादव अब सबसे पहले तेजस्वी यादव की शादी कराएंगे। 4-5 जगह बात भी चल रही है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव की बहुत चिंता है। उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी का करियर बनाया है, उसी जिम्मेदारी के साथ अभिभावक की तरह अब बाहर आते ही तेजस्वी यादव की शादी फाइनल करेंगे। हालांकि कोविड की वजह से थोड़ी देरी हो सकती है। लालू के करीबी सूत्रों के अनुसार 4-5 जगहों पर तेजस्वी यादव की शादी की बात चल रही है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुई है। लालू यादव एम्स से ही शादी फाइनल कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव अस्पताल में रहे और शादी फाइनल हो। इसलिए पूरा परिवार लालू यादव के जेल से बाहर आने के इंतजार में थे। बंगाल में खेला हो गया है। बंगाल में बीजेपी की शर्मनाक हार हो गई है और अब बिहार में खेला होगा। देखिए, खुद ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में वो नीतीश सरकार को गिराएगी। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया था। ममता बनर्जी का दावा है कि बिहार में जल्द गिरेगी नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और ज्यादा समय नहीं लगेगा। ममता बनर्जी बोली है कि आज या कल में बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी ने खुलासा करते हुए बोली है कि तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन चुनाव जीत चुका था, लेकिन उन्हें गलत तरीके से हराया गया। अब बीजेपी जान ले कि बंगाल का मैसेज पूरे देश में जाएगा। अब बंगाल चुनाव के बाद बिहार की नीतीश सरकार भी नहीं बचेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होनी थी, लेकिन षड्यंत्र करके उन्हें हराया गया। लेकिन अब आज या कल में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले और आज लॉकडाउन का फैसला कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 दिनों के बाद सोमवार को फिर से पटना की सड़कों पर निकले और स्थिति का जायजा लिया। और आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहम फैसले ले सकते हैं, बिहार को लॉकडाउन कर सकते हैं। तो सावधान हो जाइए तैयार। बिहार सरकार तुरंत करने जा रही है बड़ा ऐलान। लॉकडाउन पर फैसला किया जा सकता है। बिहार में 4 मई से लॉकडाउन लगने वाला है। देख लीजिए, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि लॉकडाउन के बारे में 4 मई को बताइए। जज ने बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार में लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि वह लॉकडाउन के मामले पर क्या निर्णय ले रही है। उचित विचार करके 4 मई तक जवाब दे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन पर फैसला कर सकते हैं। 4 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई है। तो वहीं 4 मई को ही व्यवसायियों के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का वर्चुअल संवाद है। बिहार में लॉकडाउन लग सकता है और 15 दिनों के लॉकडाउन की बात हो रही है। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है और लॉकडाउन लगने से ठीक पहले जीतनराम मांझी जी ने फिर से बड़ी शर्त रख दी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि वह एक ही शर्त पर लॉकडाउन का समर्थन करेंगे। अगर सबका बिजली पानी का बिल, स्कूल कॉलेज की फी माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया माफ कर दिया जाए, बैंक लोन EMI को माफ कर दिया जाए। मांझी ने कहा है कि किसी को शौक नहीं होता है जान जोखिम में डालकर बिहार से बाहर जाकर कमाने की। रोटी और कर्ज के दबे लोगों को जाना पड़ता है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बड़ी मांग कर दी है कि कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित सभी गरीब परिवार और मजदूर भाई होते हैं, तो उन्हें 100 दिन के 100 रुपया के हिसाब से 10,000 रुपया सभी को दे दिया जाए।
और साथ ही राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 6 महीने का मुफ्त राशन दिया जाए और बाहर से आए श्रमिक भाइयों को चिन्हित करके प्रति महीने 3,000 रुपया भत्ता दिया जाए। आखिर दिल्ली में ही सुपुत्र एक खाक हुए शहाबुद्दीन, पोस्टमार्टम के बाद आरटीओ कब्रगाह में हुए दफन। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर आरटीओ कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा व उसके कुछ खास लोग आरटीओ कब्रगाह में मौजूद रहे। इस दौरान वहां दिल्ली पुलिस भी मौजूद रही। बिहार में नीतीश सरकार को गिराएगी ममता बनर्जी। बंगाल में खेला हो गया है और ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिए थे कि वे बिहार के नीतीश सरकार को टिकने नहीं देगी। ममता बनर्जी बोली थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब बिहार की नीतीश सरकार भी गिर जाएगी और वे खुद इसकी कमाल संभालेगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी से कहा है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिहार में आपकी सरकार नहीं टिकेगी। ममता बनर्जी बोली है कि अब बिहार में खेला होगा और वहां नीतीश सरकार गिरने वाली है। इतना मारेंगे कि इलाजे भुला जाओगे। सरकारी अस्पताल में तड़पते मरीज को अधीक्षक ने कहा है। मधेपुरा में अनशन पर बैठे कोरोना पेशेंट, नर्क से भी बुरा हाल अस्पताल में किया जा रहा है। बिहार के मधेपुरा में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती दर्जनों कोरोना मरीजों को अनशन पर बैठ जाना सरकार की पोल खोलती है। सरकार के इस कोरोना अस्पताल में मरीजों को बंद करके छोड़ दिया गया है। न इलाज की व्यवस्था है, न ही दवा की। गंदगी इतनी है कि नर्क से भी बदतर साबित हो। और बेचैन तड़पते मरीजों ने जब अस्पताल अधीक्षक को फोन किया तो जवाब मिला कि इतना मारेंगे कि तुम लोगों को इलाजे करना भुतला देंगे। जी हाँ, ये बिहार सरकार है। मधेपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती 15 मरीज अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि नर्क से भी बदतर कोविड वार्ड में जब मरना ही है तो अनशन करके ही मरा जाए। अस्पताल में 10 दिनों से कोई सफाई भी नहीं हुई है, ना ही बेडशीट बदला जाता है। कोरोना मरीज बदलते हैं लेकिन बेडशीट नहीं। और जब अधीक्षक को फोन किया गया तो जवाब मिलता है कि तुम सबका मोबाइल छीन लेंगे और जब्त कर लेंगे, फिर इतना मारेंगे कि तुम लोगों को इलाजे करना भुतला देंगे। अधीक्षक से गाली सुनने के बाद ही कोरोना पेशेंट अनशन पर बैठे। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने वालों को फांसी पर लटका देंगे, चाहे वे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही क्यों ना हो, चाहे नीतीश सरकार या खुद मोदी सरकार ही क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को केंद्र या राज्य सरकार से लेकर किसी स्थानीय अधिकारी ने रोकने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति को हम फांसी पर लटका देंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव का दर्द छलका, रो पड़े तेजस्वी यादव और कहा कि तड़प रहे जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। तेजस्वी यादव बिहार के कोरोना मरीजों का हाल देखकर जिस प्रकार से बिहार में कोरोना मरीज मर रहे हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव रो पड़े। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से कहा है कि नाक रगड़कर माफी मांगे सरकार। तेजस्वी बोले कि बिहार के 39 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री नाक रगड़कर माफी मांगे। झाल बजाने के लिए जनता ने आपको चुनकर भेजा है क्या? तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहे हैं कि बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहार वासियों से माफी मांगना चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वो जनता के किसी काम नहीं आ सकते। तेजस्वी बोले, क्या नीतीश कुमार डबल इंजन सरकार जनित स्वास्थ्य आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से जरूरी मदद नहीं मांग सकते, या केंद्र उनकी हैसियत और खाक देकर सहायता नहीं कर रहा है? नीतीश जी स्थिति स्पष्ट करें। बिहार में 15 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने बिहार में 15 दिनों के लॉकडाउन लगाने की मांग सरकार से की है।
आईएमए का कहना है कि बिहार में यदि लॉकडाउन नहीं लगा, ऐसी ही स्थिति रही तो इलाज के लिए डॉक्टर भी नहीं बचेंगे। अब आईएमए ने बिहार में तुरंत 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने की मांग की है। डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि अगर बिहार में लॉकडाउन नहीं हुआ तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार काफी भयानक होगी, जिसे रोक पाना असंभव होगा। अतः बिहार में 15 दिनों का लॉकडाउन चाहिए ही चाहिए। और अब तो खुद बीजेपी ने भी बिहार में 15 दिनों के लॉकडाउन लगाने की मांग की है। बिहार में 2 महीने तक फ्री अनाज दिया जाएगा और जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, चाहे प्रवासी मजदूर हो या बिहार के रहने वाले, सभी को अब इसी महीने राशन कार्ड दे दिया जाएगा। इसी महीने मई में ही 3 लाख नए राशन कार्ड बांटे जाएंगे और कोरोना काल में फ्री अनाज भी मिलेगा। तो जिनके अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं, जरा फिर से अपने जिले का नाम जरूर ही बता दीजिएगा। और बिहार में इसी महीने सभी को राशन कार्ड दे दिया जाएगा और इसी महीने से बिहार में जन वितरण केंद्रों के जरिए राशन भी मिलने लगेगा। और इसके अलावा समय समय पर राशन संबंधित अन्य सहायता भी मिलेगी। और इस बार सरकार मई और जून में देश के सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज दे रही है और 5 किलो अनाज बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। बिहार में कोरोना ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी है और लगातार बिहार सरकार जांच घटाए ही जा रही है, लेकिन कोरोना के नए मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और कोरोना से इतने मरीजों की मौत हो रही है कि कोई गिनती भी नहीं है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 11,407 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 72,658 सैंपल की जांच हुई। और इसके पहले दिन 13,534 नए मामले मिले थे, जिनमें से 89,393 सैंपल की जांच हुई थी। बीते दिन पटना में 2028, वैशाली में 1,035, गया में 662, मुजफ्फरपुर में 653, पश्चिमी चंपारण में 549 और बेगूसराय में 510, अररिया में 211, औरंगाबाद में 356, भागलपुर में 378, दरभंगा में 139, पूर्वी चंपारण में 148, गोपालगंज में 294, जहानाबाद में 149, कटिहार में 198, खगड़िया में 116, मधेपुरा में 155, मधुबनी में 157, मुंगेर में 175, नालंदा में 346, नवादा में 124, पूर्णिया में 286, रोहतास में 130, सहरसा में 499, सारण में 361, सीतामढ़ी में 129, सिवान में 304 और सुपौल में 297 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। बिहार में कोरोना से बेकाबू हालात पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा है कि अंतरात्मा को वेंटिलेटर पर डाल दिए हो क्या। तेजस्वी यादव बोले हैं कि 1 साल हो गया है कोविड महामारी को आए हुए और नीतीश कुमार जी, आपने तो पिछली बार सभी तैयारी कर लेने का ताल ठोकर दावे किए थे। वह तैयारी, वह संरचना, वह सामग्री, वह भंडार, वे कर्मी, वह अस्पताल, वो तालमेल और वो अहंकारी आत्ममुग्ध मुखिया कहां है? आपकी सारी तैयारी बस आंकड़े छुपाने और लोगों को लिपटाने के लिए ही थी क्या? सैकड़ों लोग ऑक्सीजन जैसे मूलभूत जरूरत के अभाव में रोज मर रहे हैं बिहार में, और आप माननीय उच्च न्यायालय के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहाँ बिहार में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, अस्पतालों में संवेदना, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर मास्क, लगभग सब चीज की कमी है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आप तो अंतरात्मा की आवाज सुनने का दावा करते हैं सीएम साहब, अंतरात्मा को वेंटिलेटर पर डाल दिए हैं क्या, या शराब माफिया की तरह मुनाफाखोरों को बेच दिए हैं?